प्यारे साथियों, हम आप लोगों को आज बताएंगे एक नीति शतक का बहुत ही प्यारा श्लोक है। विद्युत पद्धति क्या है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है और आप लोगों को पता ही है शार्दूल विक्रीडित के जो लक्षण है 12 सात पेज होती है। सूर्याश्वमसजस तताश गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, इसी तर्ज पे चलेगा कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है, इसमें कुल मिला जुला के ये बात कहा जा रहा है कि सुंदरता की कसौटी जो है केयूर है, जो कि पहले राजा लोग पहनते थे, बाजूबंद जिसको कहते हैं, केयूर में जो भुजाओं पहना जाता था। और आप लोग देखे होंगे कि रामलीला या कृष्ण लीला या फिर आपके क्षेत्र में जो नौटंकी वगैरह होती है, उसमें जो है जो लोग खेलते हैं पात्र लोग, वो यहाँ पे पहनते हैं केयूर। तो वो चीज़ें वही है केयूर। तो वही कहने मतलब है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। यहाँ पे केयूर जो है आपका करता है और न भूषयन्ति माने विभूषित नहीं करते हैं, सुशोभित नहीं करते हैं। किसको? पुरुषम। पुरुषम कर्म हो गया यहाँ, और भूषयन्ति जो है आपका यहाँ क्रियापद हो गया, ये चीज़ कही। और हारा न चंद्रोज्ज्वला माने हार इत्यादि भी न भूषयन्ति माने विभूषित नहीं करते हैं। किसको? पुरुष को। तो दो चीज़ है, क्योंकि हार जो होता है ये चंद्रोज्ज्वला जो है उसका विशेषण है। तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल होता है क्या? हार। तो केयूर भी विभूषित नहीं करता है। और दूसरी बात बताए क्या कि हार भी विभूषित नहीं करते हैं। किसको? मनुष्य को, पुरुष को, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व की कसौटी ये केयूर और ये हार इत्यादि नहीं है। कहने मतलब आदमी है, जैसे संत लोग कैसे महान कहे जाते हैं, इसीलिए संत लोग महान कहे जाते हैं। साधु संत क्या हैं? इनके पास क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। न केयूर है, न सोना है, न चांदी है, ये सब चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, ठीक है, न अलंकृता या मूर्धजा। माने कहने मतलब यह है कि आप वही हाल है, खूब नहा धो लीजिए और कह दीजिए कि हमारा व्यक्तित्व बहुत उज्ज्वल हो गया है। तो ये ऐसा भी नहीं है। माने स्नान कर लेने से, न विलेपनम माने पाउडर स्नो क्रीम वगैरह लगाने से, खूब लेप कहने गया है कि जब छापा कैसे है, चंदन लगाने से शरण्य को काम मन काची साची रांची राम, उसमें कहा गया है। तो ये भी है न विलेपनम मन लेप इत्यादि करने से, पाउडर क्रीम फेयर लवली जो भी हैं सौंदर्य प्रसाधन वाली सामग्रियाँ, उनको लगाने से भी आदमी के व्यक्तित्व में निखार नहीं आता है। भाई एक लोग हमसे कहे कि आप भाई आदमी किसी की व्यक्तित्व सुंदरता थोड़ी ना है, व्यक्ति बहुत सुंदर है। भाई एक लोग वही हाल है, भरतेरी बाबा खुद कहते हैं कि 7 चीज़ें हमें बहुत खटकता है। निरक्षर नारी, निरक्षर पुरुष माने अज्ञानी पुरुष, खूबसूरत है लेकिन दिमाग एकदम लुल्ल, ये चीज़ है।
तो वो आदमी जो है उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आता है। भाई कुरूप व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अच्छा वैज्ञानिक बन गया, अच्छा कवि बन गया, या अच्छा लेखक बन गया, या अच्छा अध्यापक ही हो गया, तो यही उसका व्यक्तित्व है। भाई आपके बराक ओबामा जी थे, काले ही सांवले काले ही तो थे, लेकिन राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ये सब महान विभूतियाँ हैं। तो ये चीज़ है। तो मतलब कहने मतलब ये है कि सौंदर्य जो है ये आपके व्यक्तित्व का वो नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आ गया। ये पुरुषम न भूषयति, कौन? हारा और केयूर, न स्नानम न विलेपनम, ये चीज़ हो गया। और खूब एकदम बढ़िया बाल वाल हेयर कट लगा लिए, बनवा लिए बढ़िया, उसमें फूल वूल लगा लिए, तो इससे भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, व्यक्तित्व में निखार नहीं होगा। ये भी चीज़ है। बहुत बढ़िया जो है एकदम साज सज्जा कर लिए, तो इससे आपका पुरुषम न भूषयंती, ये माने पुरुष को विभूषित नहीं करती। बताए क्या? वाणी एका समलंकृत पुरुषम या संस्कृता धारती, केवल एक वाणी ऐसी है जो कि पुरुष को विभूषित करता है। वो भी कैसी? जो संस्कृत निष्ठ हो, मतलब संस्कृत भाषा, मतलब कुल मिला जुला कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आदमी अगर विद्वान है, ज्ञानी है, तो ये विभूषित कर रहा है। अच्छे डॉक्टर हो जाइए, अच्छे बड़े इंजीनियर बन जाइए, या कवि बन जाइए, तो ये आपके व्यक्तित्व को विभूषित करता है। वाणी एका समलंकृत, वो सम्यक रूप से जो अलंकृत करता है। अलम प्लस क्री प्लस घय अलंकार हो गया। तो केवल वाणी एका, केवल वाणी रूपी जो है भाषा, मतलब वाणी एका समलंकृत पुरुषम, ये पुरुष को जो है विभूषित करता है। व्यक्तित्व क्या मतलब इसमें निखार आता है। तो ये चीज़ हो गया। वाणी का समलंकृत पुरुषम या संस्कृत, मैंने संस्कृत मतलब कि संस्कृतनिष्ठ हो, मतलब उसमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, संधि समास का ज्ञान होना चाहिए, दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, वेद पुराण का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा संस्कृताधारित थे जो धारण की हुई है। अब फिर आगे कह रहे हैं क्षीयन्ते खल भूषणानि सत्तम वाग भूषणम भूषणम, माने सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। माने चाहे सोना चांदी हो, भूषण क्षीयन्ते खल भूषणानि, माने जो भूषण है, आभूषण है, सोना चांदी इत्यादि जो है ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका वाणी रूपी आभूषण ये आपका कभी नष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे साथी ने हम सुबह बताए थे ना कि ये आपका अनसुईया का 3-4 सूक्ति थी। इसमें ये था प्रतिबुद्धा किम करिष्यामि, माने जागी हुई भी मैं क्या करूं, काम इदानी सकामो भवति, माने कि काम जो है कि कामदेव के ऊपर थोप रही हैं अनसुईया कि भाई क्योंकि असत्य संदेह जनी कह नहीं रही हैं कि वह झूठी प्रतिज्ञा करने वाला असत्य संदेह जनी कौन? दुष्यंत। मतलब उनके कहने मतलब ये है कि प्रेम प्रपंच में अगर काम भावना न जागृत हुआ होता तो कैसे ये सब हो पाता। वही शकुंतला गर्भड़ी हो जाती और फिर वो जा करके पत्र न लिखता दुष्यंत, ये सब चिंता बढ़ा दिए ना। तो वही है कि काम इदानी मतलब अब ये कामदेव को दोषी ठहरा रही हैं कि काम इदानी सकामो भवति, मतलब वह काम भावना जागृत हो गया तो अब कामदेव के ऊपर दोष ठहरा रही हैं। फिर है कि दुखशीले तपस्वीजनिक को अभ्यर्थता, माने कहने मतलब ये है अनसुईया का, जो तपस्वी लोग हैं वो दुखी लोग हैं प्रायः, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहने वाले प्राणी हैं। तो दुखशीले तपस्वीजनिक को अभ्यर्थता,
माने ये तपस्वी लोग जो दुखी लोग हैं, भला इनसे कौन अपेक्षा करे, ये चीज हो गया। फिर है अब यहाँ तदितो अभिज्ञान अंगुलीकम तस्वृस्य जावा। तो ये सब चीज़ें हो गए मेरे प्यारे साथियों। अब इसमें यही है जो बता रहे हैं, वाग भूषणम भूषणम, केवल एक वाणी रूपी भूषण जो है, यही भूषणम भूषणम है, यही है आभूषण। भाई आदमी, अगर आपके पास सरस्वती हैं, भाई भैया एक बार सरस्वती और लक्ष्मी में लड़ाई हो गया, सरस्वती कहीं हम बड़ी हैं, लक्ष्मी कहीं हम बड़ी हैं। तो भाई देखिए ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मी बड़ी हैं, ना हम सरस्वती को ही, भाई दोनों लोग पूजा किया जाता है। लेकिन हाँ ये है कि यदि अगर सरस्वती नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी सरस्वती से ही तो मिलती हैं। सरस्वती आपके पास ज्ञान है तो आप विद्या देंगे दूसरों को, उससे धन अर्जन करेंगे। लोग कमा ही रहे हैं पैसे से, पढ़ा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, तो सरस्वती से लक्ष्मी मिल रहा है, ये चीज़ है। और लक्ष्मी से भी सरस्वती मिल रही है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। यही बात है, दोनों लोग एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो अब यहाँ लेकिन ये है, बता रहे हैं ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन वाणी का समलंकरोति, ये पुरुष को भी विभूषित करता है। वाग भूषणम भूषणम, ये आपका सूक्ति वाक्य है और ये पूछा जा सकता है कहाँ से है। वाग भूषणम भूषणम, तो ये आपके मिल शतक से, विद्युत पद्धति। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग जेके सर संस्कृत क्लासेस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल जयप्रसाद दुबे नमा सांस्कृतिक चैनल। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।